कृष्णा। सर सर हम जब लोशो ग्रिड में देखते हैं तब ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर भी देखना पड़ता है या सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ ही देखना पड़ता है? कुआं नंबर ऐसे कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। ओके। कुआं और नंबर ड्राइवर, कंडक्टर? ड्राइवर कंडक्टर थोड़ा सा क्या वो लैंग्वेज थोड़ा सा वो हो जाती है म्यूजिकल। बट दोनों जो नंबर है ना मैटर करते हैं। जो मेन आपकी डेट होती है, ठीक, कभी कभी आपकी डेट आपको ओके। पूरा पूरा ओवर पावर कर रही होती है। यानी जो एक जो ड्राइव जो कह रहा होता है, जो मेरा एक बेसिक फंक्शन है काम करने का, तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे अच्छा। 4 नंबर हो गया या 8 नंबर हो गया, हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको रिचेस्ट लोग जो है वो बहुत कम मिलेंगे 2 नंबर के। दोनों पैसे वाले नंबर हैं, अच्छा। दोनों अच्छे नंबर हैं, 4 भी और 8 भी। मेरा ठीक। इनडायरेक्ट ही आ रहा है वो 4 और 8, लेकिन वो तो ये 3 बोल रहा हूँ नंबर ये में है। चीज कि हिस्ट्री उठा के देखोगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो पैसे वाले हो, यानी जो टॉप सीट पे बैठे हो, क्योंकि इंटेंशन का फर्क आ जाता है। यहाँ पे हाई चांसेस क्या होते हैं, वो सिक्योर रहने के लिए काम करते हैं। तो ओके। सिक्योर रहने के लिए जब हम काम करते हैं तो कम कमा पाते हैं, शायद भले ही हम बहुत ज्यादा कमा लें। तो थोड़ा इंटेंशन का फर्क होता है, ऐसा नहीं कि वो पैसे वाला नहीं बन सकता। बट टॉप मोस्ट पोजीशन कौन सी होती है? टॉप मोस्ट पोजीशन सिक्योर्ड रह के नहीं अर्न करी जा सकती। टॉप मोस्ट ओके। रिस्की पोजीशन होती है। बहुत चीजें दाव पे लगा के आना पड़ता है, बहुत चीजें कड़वे घूट पी के आना पड़ता है। अच्छा। आप वो चीज आपको कितना रूल कर रही है ना, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, तो नंबर देखो, आपका टोटल नंबर भी बिल गेट्स की डेट ऑफ बर्थ में जो टोटल नंबर है ना, वो बहुत ज्यादा उसको उसकी मेन कोर है वो। अच्छा। टोटल नंबर उसका 4 आता है। अब लोग और स्टूपिड सर, कि उसके पास 4 नंबर आ रहा है तो इसलिए पैसे वाला है। अरे मैं लिस्ट देता हूँ, मेरे पास बेरोजगारों की लिस्ट है, 4 नंबर जो लेके बैठे हैं। उनके पास क्यों नहीं है पैसा फिर, अगर 4 नंबर पैसा हाँ दे रहा है? तो ना सिस्टम अलग होता है, तो हाँ इसलिए हाँ। ड्राइवर कंडक्टर में मत फंसो, क्योंकि आप ऐसा ब्लॉक नहीं कर सकते हो किसी भी चीज को। नहीं नहीं, लोशो के वक्त तो उसे कंसिडर करना है या नहीं करना है फिर? ग्रिड बनाते समय हाँ हाँ, ग्रिड संबंधित समय। इनडायरेक्ट लिख लो एक लाइन, इनडायरेक्ट हमेशा इनडायरेक्ट ही होता है। ओके। ठीक है, सगा मैं बाप फील कर रहा हूँ सगा उस नंबर के बारे में। सगा बाप हमेशा सगा होता है, गार्जियन हमेशा गार्जियन ही रहेगा, वो सगा नहीं हो सकता। बराबर है। ठीक है, भले ही बराबर ज्यादा प्यार दे रहा हो। तो ये रियलिटी है कि है। हाँ हाँ। इनडायरेक्ट नंबर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट दे सकता है, बट अच्छा। उसको डायरेक्ट नहीं मानूंगा मैं। अब ये है कि ओके। 22 नंबर भी है ना, तो 22 नंबर भी 4 हो गया, वो 4 मेरे को वो 22 नंबर पुत्र संतान दे सकता है। हम्म। वहां पे उसका बेनिफिट मिल सकता है इनडायरेक्ट का। वो 22 नंबर से जो 4 इनडायरेक्ट मिल रहा है, वो मुझे ऑर्गेनाइज रहने की टेंडेंसी दे सकता है, मुझे सेविंग्स करने की अच्छा। टेंडेंसी दे सकता है। मेरे मन में दिन रात चलता रहेगा यार सेविंग करनी है। डायरेक्ट चार्ज जिसके पास है वो 50,000 रुपये कमाएगा, सेविंग कर जाएगा, क्योंकि वो शायद उसकी मेन कोर है, उसको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। ओके। तो एक होती है इच्छा, एक होती है कि रियलिटी। तो इनडायरेक्ट नंबर इतना याद रखो, इच्छा दे सकते हैं आपको, तो जब इच्छा मन में चल रही होती है तो हम एफर्ट्स करने लग जाते हैं शायद दूसरे से। अब मेरा मन है कि मैं अगर ऑफिस जाऊं तो मेरा टेबल एकदम क्लीन हो, सारा स्टाफ मेरे पास रिपोर्टिंग लेके आए, सर आज ये काम है, ये कल की रिपोर्ट है, ये सेल्स की रिपोर्ट है, ये मार्केटिंग की है, ये कंप्लेंट है, ये सजेशन है, ये इसका वर्क है, ये आरएम का वर्क है। ठीक है, बट हो सकता है जब ऑफिस ओके। जाऊं तो कुछ का कुछ हो, कि पता लगता है आरएम ने अपना काम ठीक से नहीं किया, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो बट क्योंकि मेरी इंटेंशन है, अच्छा। तो मैं क्या करूंगा, उस चीज पे ध्यान दूंगा। जो डिफरेंस समझ रहे हो, कि 4 नंबर जब डायरेक्ट होगा हाँ तो हाँ। वो क्वालिटीज आपको अलग तरह से दे रहा है। इनडायरेक्ट है तो आप उसको इनडायरेक्ट ही रखोगे। आप पर्टिकुलर पर्सन के साथ देख सकते हो कि इसको ट्रेड कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। अदरवाइज ऐसे करोगे तो लोशो ग्रिड में सारे नंबर भर जाएंगे, तो कंक्लूजन कैसे निकालोगे? वही तो वही तो। वही कह रहा हूँ, तो जस्ट आपको डायरेक्ट नंबर ही लेके चलने हैं। इनडायरेक्ट को साइड में लिख लो, लोशो ग्रिड के बाहर। ओके। कि आपको जो डेट से मिल रहा है और वो अलग बेनिफिट है, जो टोटल नंबर से मिल रहा है वो वाला 4 अलग है। 4 अप्रैल से जो मिल रहा है वो अलग है, 4 जो 4 तारीख से मिल रहा है वो अलग, 13 से मिल रहा है वो अलग।
22 और से गिर रहा है वो अलग, जो 31 पीछे से वाले दो रहते हैं अपना एयर का, वो भी ले, सब लेते सब नहीं हैं, वो पीछे वाले एयर में वो भी लेते सब हैं, लेते सब वो हैं। भी इनडायरेक्ट ही है ना फिर। हाँ, सबका इम्पैक्ट अलग होता है, ये आपको समझा रहा हूँ। अच्छा। 4 और सर कभी फरवरी कभी, सुनो पहले जो बता रहा हूँ, क्योंकि अपनी अपनी चलाओगे तो क्या होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो दिमाग में जाएगा नहीं, आपका क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन ही बना नहीं रह नहीं, जाएगा, आप कुछ वर्कआउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो जस्ट आप प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करोगे तो किसी कंक्लूजन पे आ सकते हो। जो इनडायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट ही रखो, साइड में नोट कर लो, लोशो ग्रिड में आप नहीं भरोगे। वो हो सकता है वो पूरा पूरा कंपनसेट कर जाए, मुझे वैसी क्वालिटी दे दे इनडायरेक्ट नंबर, जो कि डायरेक्ट होता तो भी नहीं दे पा रहा था। दूसरी चीज होती है कि मैंने उस चीज को कितना पॉलिश किया है। आप खुद भी पॉलिश करते हो ना, आप खुद भी कंडीशन करते हो ना, बोल बोल के कि नहीं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आप कोई चीज अगर 10 नंबर पे है, आप उसको 10 से 90 तक खुद पहुंचा देते हो बहुत बारी। उसके ऊपर काम कर करके इतना उसको रगड़ देते हो, तो वो बेनिफिट 10% उसने देना होता है, 90% दे जाती है, क्योंकि आप हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए इस क्वालिटी के, आपने उसको इतना इनबिल्ट कर लिया अपने सिस्टम में, तो वो आपकी मेन कोर बन गई हो। हाँ सर, एक एक और था मतलब सबसे ज्यादा कारगर कौन सा चीज होता है, क्या चीज? वास्तु होता है या न्यूमरोलॉजी होता है? सबसे ज्यादा प्रिडिक्ट में कौन सा चीज अच्छा होता है, कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी या हस्तरेखा या कोई और कोई और देखने वाले इफेक्टिव? के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नहीं, इफेक्टिव मतलब अभी कुंडली में बता रहे कि शादी लेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बता रहे कि ऐसा जल्दी हो जाएगा, फिर ऐसे कब ऐसे? वही बता रहा हूँ, देखने वाले पे डिपेंड करता है कि उसकी कमांड कितनी अच्छी है। लोग बिना देखे भी बहुत कुछ बता देते हैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ, जब नॉलेज इतनी और वो ग्रेट सर होती है, आप सुनते नहीं हो, आप ना अपनी अपनी ऑसिनोलॉजिस्ट। आप बताते रहते हो, आप में लिसनिंग क्वालिटी नहीं है, जिसका आपको बहुत नुकसान मिलेगा कल को, क्योंकि आप अपने डाउट्स क्लियर करते रहते हो बट किसी चीज को ना एक्सेप्ट नहीं करते हो सुनने के लिए। तो क्या होगा, आप किसी चीज पे ना लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाओगे काम करने के लिए, आप भागते हो चीजों से। अब इसको हो सकता है आप एक्सेप्ट ना करो इस टाइम पे, ठीक है, बट नहीं नहीं, सच बात बोले रेमेडी आपने देता वो हूँ, आप चीजों से भागते हो तो जो आपके हेड में होती है बस वही आप करते रहते हो, इसलिए आप सडनली बोल पड़ते हो। हाँ हाँ। दूसरे को सुनो पहले, अगर कुछ पूछा है तो उसको मौका तो दो आपको कुछ बताने का, आप दूसरा क्वेश्चन बोल देते हो तो पहला क्वेश्चन पूछने का फायदा क्या रहेगा फिर? तो ये भी ड्रॉबैक है, इसके ऊपर काम करो थोड़ा सा, ये बहुत गलत हैबिट होती है, आपको अपनी पोटेंशियल का भी यूज नहीं कर पाओगे इस वजह से, और ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ या कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं मेरा आपसे कुछ कुछ वो नहीं है कंप्लेंट करने का। जैसे एक चीज नोटिस की आप में, रिपीटेडली 4 बार ही कर नहीं चुके नहीं। हो 10 मिनट की कन्वर्सेशन में, अभी भी नहीं 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 बोल रहे हो। तो ये क्या होता है, सबकॉन्शियसली करने लग जाता है, हैबिट और होती है, टेंडेंसी बन जाती है। तो थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करो, इमोशनली भी होल्ड करने की कोशिश करो सिचुएशन में, ओके। आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज जब तक एक से दूसरे पे जंप करोगे ना सडनली, आप एक चीज को स्ट्रांग नहीं कर पाओगे, जिसकी दिक्कत आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएगी। इन बिटवीन चीजें छूटने के चांस वही है। चल रहा है अभी। मैं तो कह ही रहा हूँ, अब देखो मैं मैं इसीलिए महंगा बंदा हूँ। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी अभी, मेरी कमांड ऐसी हो गई है, तो मैं आपको एग्जैक्ट चीज बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ देखने के 1 लाख रुपए लेता हूँ, मैं नहीं देखता 10-11 हजार में, क्योंकि मेरी वर्किंग इतनी डिटेल होती है। तो मुझे पता है किस चीज पे काम कराना है उस बंदे को, मैं आपको 10 चीज पे नहीं इन्वॉल्व करूंगा, मुझे एक चीज पे रहो। बाकी चीजें तो हम खुद करते हैं ना, 2-3 चीजें होती हैं जो हमारे को बैकफुट पे लाती हैं, टाइम लगता है, बस थोड़ा सा जो चीज बताइए ना बस इसी पे काम करो, बाकी कंडक्टर ड्राइवर सब छोड़ दो, चलाने दो बस जो चला रहे हैं, ठीक है, जो चला रहा है बस चलाने दो। मत घुसो उसमें भी। अगर कंसल्टेंट बनना है तो सीखो पहले डिटेल में, कंसल्टेंट नहीं बनना है तो अपने लाइफ की जो मेन चीज है उसके ऊपर काम करो। डेट ऑफ बर्थ सीख के देखो, मुझे बीमारी है तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा उसके लिए, तो आप डेट ऑफ बर्थ सीख के अवेयर हो सकते हो कि हाँ ये काम करना है, तो उसी के लिए आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा चीजें मुझे नहीं पता आपका क्या मोटिव है, लर्निंग स्कूल ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट उसमें क्या है, आपको 5 महीने आप रहोगे सिस्टम में, कल्चर में,
तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत चीजें आपको हेल्प कर जाएंगी। सीखोगे डेट ऑफ बर्थ के बहाने, अप्लाई खुद के ऊपर करोगे, जो मेन आप बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि डिस्कशन का टाइम मिलता है, बाकी सब लोगों के साथ डिस्कशन चीजें होती हैं। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने बिजनेस में, जॉब में, सर्विस में बहुत एकदम ही जंप दिलवा सकती हैं, लाइक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म वाली एक जो स्टेज होती है कि आप पूरा सिस्टम बदलने में आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वाली चीजें चलती रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो वो हमेशा एक, तो पहले तो लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाओ, सुनो दूसरे बंदे को, टाइम दो यस दूसरे सर। को, और मेंटली जो लेयर्स होती है ना उसको होल्ड करो थोड़ा सा। ओके। सुनने के कुछ रूल्स होते हैं, बताए थे सेशन स्टार्ट करने से पहले, वो किसी रीजन से बताए थे, उसको थोड़ा सा ध्यान दो उसके ऊपर, फायदे में रहोगे। ठीक है, जी सर। यस, थैंक यू सर। ओके। काश